नेक्स्ट थ्योरम है, लेट W इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn be an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space V. Let a vector y belongs to vector space V such that y belongs to linear span of W. Then prove that y is equal to summation over I is equal to 1 to n of inner product of y with xi upon में norm of xi का स्क्वायर इंटू xi. हमें कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस का ऑर्थोगोनल सेट दे रखा है नॉन जीरो वेक्टर्स का, और जो y है वो v वेक्टर स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस में बिलोंग कर रहा है इस तरीके से कि y है वो w की लीनियर स्पेन में भी होगा, तो हमें y की वैल्यू इसके इक्वल लेके आनी है. सबसे पहले जो गिवन है कि w आपको एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं. अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो हम कह सकते हैं सिंस W is orthogonal set of non-zero vectors, therefore xi की हर एक xi की xj के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होगी. हर एक xi की xj के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होगी. xj इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं. वेयर i नॉट इक्वल टू j, i है वो j के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर की जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होनी चाहिए. अब जो गिवन है y, हमें गिवन है कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है इस तरीके से कि y बिलोंग करता है लीनियर स्पेन ऑफ w. लीनियर स्पेन ऑफ w का मीन इस y को हम w के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. w सेट x1 x2 अप टू xn, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a1 w1 प्लस a2 w2 अप टू an wn वेयर ऑल a1 a2 up to an belongs to field. इसके अंदर हमें y की इनर प्रोडक्ट चाहिएगी xi के साथ में, तो y की इनर प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं कोई पर्टिकुलर xk के साथ में, फिर हम k को रिप्लेस कर देंगे i से. y की k के साथ इनर प्रोडक्ट निकालते हैं. इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. i इज इक्वल 1 टू n ai w नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा. x दे रखे थे मैं x1 x2 अप टू xn, यहाँ पे भी आएगा xi. तो w की वैल्यू पुट कर देते हैं. i इक्वल 1 टू n ai xi की इनर प्रोडक्ट विद x की. पहले वेक्टर के साथ में अगर कोई कांस्टेंट या स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो इनर प्रोडक्ट बचेगी xi की xk के साथ में. अब हम यहाँ पे समेशन को सोल्व करेंगे तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करेंगे. k कोई पर्टिकुलर x इक्वल टू 1 से x1 से लेके xn के बीच में कोई वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे x i के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू 1 2 3, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k के इक्वल नहीं होगी तो इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी. 2 पुट करेंगे तो भी k के इक्वल नहीं होगी तो इनर प्रोडक्ट जीरो होती जाएगी. पर जब i की वैल्यू k पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी a के x के x की. सेम की सेम के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है, क्योंकि ऑर्थोगोनल सर्किट तो ये डेफिनेशन कहती है कि जब ये दोनों डिफरेंट है आई और जे तब ये इनर प्रोडक्ट जीरो होगी, और अगर ये डिफरेंट नहीं है तो इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं होगी. तो यहाँ से आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद एक्स के इज इक्वल टू ए के. सेम की सेम के साथ जो इनर प्रोडक्ट होती है उसके नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी y की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ए के एक्स के नॉर्म का स्क्वायर. अब हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स के को एक्स आई से, तो ये बन जाएगा y एक्स आई इज इक्वल टू ए आई एक्स आई के नॉर्म का स्क्वायर. तो यहाँ से ए आई की वैल्यू आ जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद एक्स आई अपॉन में एक्स आई के नॉर्म का स्क्वायर. ये जो ए आई की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं जो y की वैल्यू हमने लिखी थी, y इज इक्वल टू समेशन स्टार्ट फ्रॉम i इज इक्वल 1 टू n ए आई एक्स आई. यहाँ पे ए आई की वैल्यू पुट करते हैं समेशन स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद एक्स आई अपॉन में एक्स आई के नॉर्म का स्क्वायर इनटू में एक्स आई. तो ये y की वैल्यू आगे जो हमें प्रूव करनी थी.